जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और कैंसेरियंस, आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और सन, मून, असेंडेंट, राइजिंग जैसे भी आप कैंसर राशि से यानी कि कर्क राशि से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है और फिर आपके लाइफ के सारे पार्ट्स और फिर आपके लिए नंबर और स्पेशल मैसेज। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी जो है महीने की, मई के महीने की ओवरऑल एनर्जी, थीम ऑफ द मंथ कैंसेरियंस के लिए क्या रहने वाला है। तो कर्क राशि के लिए थीम ऑफ द मंथ ओवरऑल एनर्जी जो है महीने की कैसी रहने वाली है। राधे कृष्णा। कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी मंथ की कैसी रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ फॉर कैंसेरियंस। ओके, सो वी हैव अ कार्ड, एक कार्ड आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या लेकर आने वाला है इस महीने। ओह गॉड, कार्ड बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चढ़ के गिरा है। ओके, हेल्थ, वेल्थ, लव, करियर, मनी, इन सब को लेकर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इस महीने आपके लिए। ओके, सो सेकंड सेट भी आ गया। अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है इस महीने की। ओके, सो लेट्स सी। और लास्ट में मैसेज एक और निकालेंगे हम लेकिन अभी के लिए देखते हैं सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी मंथ की। ओवरऑल एनर्जी मंथ की हरमिट, ब्यूटीफुल कार्ड। और ओवरऑल एनर्जी मंथ की आपके लिए ऐसे रहने वाली है जहां पर आपको अपने आप को बैलेंस भी रखना है, मेडिटेट भी करना है, अपनी इनर एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना है। अवेकनिंग की एनर्जी है, जो रोशनी आप अपने अंदर देखोगे वही रोशनी जो है वो आप दूसरों को दिखाओगे, दूसरों तक पहुँचाओगे। एक बहुत बड़ा ग्रीन पेड़ जो है वो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा और पेड़ जो है छाँव भी देता है। पेड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ कर रखता है, फ्रूट्स भी देता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक पेड़ से आपको मिल सकती हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी जो है पेड़ के बिना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इनर एनर्जी पे ज़रूर फोकस करना है, अपने आप को बैलेंस करने पे ज़रूर फोकस करना है और अपने इनर सेल्फ के साथ गाइड करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए ज़रूर फोकस करना है। कोई गाइड आपके लाइफ में आ सकता है या आप ऐसी एनर्जी में आ सकते हो जहाँ पर आप बहुत अच्छी एक अवेकनिंग की एनर्जी में जाओ और जिसके चलते आप दूसरों की भी हेल्प करो। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये हरमिट की एनर्जी यहाँ पर। और ऋषि तो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस और काम रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। ओवरऑल थीम ही मंथ का आपका ये है कि अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करो, काम रहो, बैलेंस रहो, सीरीन रहो अपनी एनर्जी में और अपनी रोशनी से दूसरों की मदद करो, क्योंकि ऋषि हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। और अगर आप देखें तो नाइट ऑफ कप्स सेम एनर्जी जो है रिपीट हो रही है यहाँ पर भी। वो मेडिटेशन में है, एक सेफ्टी सर्कल है उसके चारों तरफ, उस सेफ्टी सर्कल के अंदर उसकी बॉडी पे आपको अलग अलग चीज़ें प्रिंट हुई दिखाई देंगी। ये अलग अलग साइंस या लैंग्वेज की तरह लग रहे हैं, विच मीन्स दैट बहुत सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में और उन सारे एक्सपीरियंसेस को साथ में लेकर अब वो बैठकर मेडिटेट कर रहा है। यहाँ पर एक कप है और कप के अंदर कुछ वाइट इंग्रेडिएंट आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पर उसकी प्योरिटी है, उसके इमोशंस हैं, उसकी एनर्जी है जो एग्जैक्टली उसके सामने पड़ी हुई है। और सेफ्टी सर्कल है तो वो कम्प्लीटली सेफ एनर्जी में, बैलेंस्ड एनर्जी में है। दूसरा कार्ड 6 ऑफ कप्स का है। ब्यूटीफुल नॉस्टैल्जिया की एनर्जी होती है, पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी होती है, लव की एनर्जी है। अगर आप देखें तो ये एक छोटी बेबी को एप्पल दे रही है, किस कर रही है, बट एट द सेम टाइम यू कैन जस्ट सी दिस, जहाँ पर वो अपने ही चाइल्डहुड की मेमोरी में जाकर खुद को ही कुछ दे रही है या खुद के साथ ही वापस कनेक्ट कर रही है, बिकॉज यहाँ पर वो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली नज़र आ रही है। और उसके बाद यू सी द एनर्जी वही जहाँ जैसे ही वो अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी को करेक्ट करती है, चाइल्डहुड की मेमोरी को चेंज करती है, वैसे ही जो प्रेजेंट है वो फ्रूटफुल हो जाता है, अबंडेंस से भरा हुआ हो जाता है। द किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन अबंडेंस की एनर्जी। एंड देन लास्ट कार्ड जो है यहाँ पर, दिस इज़ लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक्चुअली ये बहुत एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रही है। शी नोज़ हर गोल, उसको पता है उसका गोल क्या है और उसको उस गोल तक पहुँचना है। दैट्स द गोल दैट शी हैज़ इन हर माइंड, राइट। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में।
विच इज़ अबाउट, अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, अगर आप अपने थॉट्स को बैलेंस करेंगे, अपने माइंड को बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, और कोई पास्ट की चीज़ें, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो अभी तक थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड थी या हैं, उनको हील करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा गेन, बहुत सारी अच्छी एनर्जी जो है उसको महसूस करेंगे। एंड ऑल्सो जो गोल है आपका वो आपको सामने दिखाई देगा, एंड यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड टू कीप मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल। ओके, नाउ जो कैमरा है वो बार बार छलांग मार रहा है नीचे की तरफ। सो ओके, सो ये भी कार्ड देख लेते हैं, एंड दिस इज स्पिरिट कीपर ऑफ द ईस्ट। तो अब मैं मैसेज आपको बाद में दूंगी, पहले एक बार हेल्थ, वेल्थ, लव, डेस्टिनी, सब चीज़ों को लेकर देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर उठाऊंगी वो है आपका वेल्थ, मनी की एनर्जी। तो मनी की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अबंडेंस की एनर्जी है। रादर पहले भी अगर कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत हुई थी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ था, पास्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो ऐसा लगता है कि आप पास्ट की एनर्जी जो है उसको भी चेंज कर सकते हो, और उस एनर्जी को चेंज करते ही प्रेजेंट की एनर्जी चेंज हो जाएगी। गिविंग की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट एक बार अपने आप के साथ बैठना है आपने और सोचना है कि आपकी लाइफ में कहाँ पर ऐसा है जहाँ पर आप रिसीव तो कर रहे हो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसको बांट नहीं रहे हो, उसको दे नहीं रहे हो, उसको किसी और को उसके लिए किसी और के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किसी और की हेल्प नहीं कर रहे हो, या आपके अंदर कहीं कोई ऐसी थॉट है मनी को लेकर जहाँ पर आप डाउट करते हो अपने आप को, या आपको लगता है कि यह आपको नहीं मिल सकता या वो नहीं मिल सकता, और उसको हील कीजिए। द मोमेंट आप वो करेंगे, मनी ग्रोथ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अबंडेंस की एनर्जी है, और स्ट्रॉन्ग मनी फ्लो, स्ट्रॉन्ग मनी एंड पावर फ्लो मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहा है अनडाउटेबली। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने दैट एक बार वो मनी आपकी तरफ आ जाएगा तो आपके पास ये कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है जो आपने करनी हो, या कोई आप पे करे, कोई किसी तरह का पैसा आप पे लगाए, कोई किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए मनी दे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफ़िल ज़रूर करनी है। आप बहुत क्लोज होंगे अपने एम के और गोल के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप्स में पहला जो चीज़ मैं बोलूँगी आपको हील करनी है, दैट इज़ योर एनर्जी विद योर सेल्फ। तो आपको सबसे पहले अपने चाइल्डहुड की अपनी रिलेशनशिप जो है खुद के साथ उसको हील करना है। तो चाइल्डहुड की अगर कोई ऐसी मेमोरी है जिसको आप कैरी कर रहे हो, बहुत अच्छी नहीं है, या चाइल्डहुड में कभी ऐसा है जब आपको अच्छा नहीं लगा या आपको लगा हो कि काश मेरे लिए उसने वो किया होता, अपने माइंड में जाइए। एक बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन एक्सरसाइज जो है वो हील योर पास्ट वाली मतलब लाइव्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी हील योर पास्ट। कैसे आप अपने पास्ट को हील कर सकते हैं उसको फॉलो कीजिए और अपने पास्ट को हील कीजिए, और जस्ट द मोमेंट आप पास्ट को हील करेंगे प्रेजेंट में आपकी रिलेशनशिप्स ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली एनर्जी में दिखाई दे रही है, इफ़ यू वांट टू हील योर रिलेशनशिप्स, आप अपने रिलेशनशिप्स को हील करना चाहते हैं, ज़्यादा हैप्पी करना चाहते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव करना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा तरीका होगा अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने का, ज़्यादा खूबसूरत बनाने का, ज़्यादा अच्छा बनाने का। तो इस महीने मनी तो आपके पास आ ही रहा है, तो उस मनी को थोड़ा इस्तेमाल कीजिए और दूसरों को किसी ना किसी तरह के गिफ्ट्स दीजिए। आप बहुत अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी, और एनर्जीज़ बहुत चेंज होंगी। तो गिफ्ट्स देना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा रहने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल थोड़े से पेशेंस की एनर्जी भी होती है, क्योंकि अगर आप फ्रूट जो है उसको कच्चा तोड़ लोगे तो उसका सब स्वाद पूरा नहीं आएगा। तो पेशेंस रखना अपने रिलेशनशिप्स के साथ, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, फर्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ को लेकर आप अगर कोशिश कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप को लेकर
कोशिश कर रहे हो उसको हील करने की, बैलेंस करने की, शादी करने की, किसी के ऊपर नज़र है उसको प्रपोज करने की, तो ये टाइम होगा जब आपको पेशेंस रखने हैं और पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो नई बिगनिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी। तो थोड़ा सा अपने इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर पेशेंस, अगेन पेशेंस की ज़रूरत है। आपको जो डिज़र्व करते हो आप, वो आपको मिलेगा। हो सकता है महीने के शुरू में आपको ऐसा लगे कि यार मैं पेशेंस तो रख रहा हूँ या रख रही हूँ, लेकिन जो मैं डिज़र्व करता हूँ या रिज़र्व करती हूँ वो मेरी तरफ आ नहीं रहा है, या वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। बट मिलेगा। आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे। और मुझे करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है, बिज़नेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। रादर अगर आपने अपने लिए कोई एम या गोल रखा है तो मुझे आप उस एम या गोल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। रादर बहुत विजिबल हो जाएगा आपको, मतलब आप आगे का पाथ, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बहुत विजिबल हो जाएगा। मंजिल बहुत विजिबल हो जाएगी। और जब मंजिल विजिबल हो तो हमें आगे बढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जीज़ का एक बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे तो किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स बहुत इंटरनल एनर्जी होती है, इमोशनल एनर्जी होती है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो किंग ऑफ पेंटिकल है, बहुत ही ग्राउंडेड फर्म एनर्जी होती है। तो टू एक्सट्रीम डिफरेंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और उसका एक क्लियर इंडिकेशन जो है वो ये भी है दैट और 6, 7, 8, 9 और 9 हर्मिट भी है, तो 9 और 9 की एनर्जी है, 7 और 7 की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो बहुत क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रही है वो ये है दैट जब आप अपने अंदर कोई चीज़ सोच लोगे, अगर आप अपने माइंड में कोई चीज़ सोच लोगे या आपने अपने माइंड में कोई चीज़ सोची है, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये महीना मैनिफेस्टेशंस के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल होने वाला है। मतलब इस महीने आपने एक चीज़ जो है ना, मैजिक मैं आपको बताती हूँ, इस महीने आपने एक चीज़ जो है ज़रूर करनी है। जैसे ही आप सुबह उठो या रात को सोने लगो, जो भी आप चाहते हो बस वो अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी आप चाहते हो आपने अपने माइंड में वो चीज़ बोलनी है रात को सोते वक्त, और उसको देखना है होते हुए, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि वो आपकी लाइफ में हो गया। और सुबह उठ के आपने बिल्कुल वैसा ही सोचना है फिर से, और थैंक यू बोलना है कि वो हो गया। और आप देखोगे मतलब जादू की तरह चीज़ें होने लग जाएंगी। बहुत ब्यूटीफुल महीना है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें सामने विजिबल होंगी आपके एग्जैक्टली। और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से स्पाइन हेल्थ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बैक हेल्थ, स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स नहीं खाने हैं आपने, ये ध्यान रखना है। कोई भी फ्रूट जो है वो कच्चा नहीं खाना है आपने। कच्चा एज इन जो पूरी तरह से पका ना हो। और एप्पल अगर खाओगे तो थोड़ा सा आपने अच्छी तरह धो लेना है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे फूड या फ्रूट से किसी तरह की एलर्जी होने की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स पे। तो अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो वो एलर्जी नहीं होगी। और बाकी स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है, वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। जर्नी काफ़ी है, चेंजेस काफ़ी हैं, बट ये लिटरल मूवमेंट नहीं है, मतलब लिटरल ट्रैवल नहीं मुझे दिखाई दे रहा। बट ऐसा लग रहा है जैसे सिंबॉलिकली आप अपने पास्ट में ट्रैवल करेंगे, और उस पास्ट की जो गिफ्ट्स हैं, जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं, जो मैनिफेस्टेशंस हैं, उनको आप प्रेजेंट में लेकर आएंगे, एंड देन यू विल सिट इन द पावर। वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आपका मैसेज क्या है। तो मैसेज जो स्पिरिट कीपर का मैसेज है वो बोलता है कि एक फ्रेश साइकिल आपकी लाइफ में आ रहा है। स्लेट को बिल्कुल क्लीन वाइप कर दो और ओल्ड को बिल्कुल छोड़ दो और नई बिगिनिंग करो। नो मैटर क्या हुआ है पास्ट में, वो फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रबल, कोई भी सिचुएशन ख़राब जो है वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगी। अब जो है वो नई डायरेक्शन में जा रहे हो, नए साइकिल में जा रहे हो। ब्यूटीफुल। एंड ईस्ट से सनराइज़ करता है, तो ये लिटरली एनर्जी है जहाँ पर सनराइज़ कर रहा है। एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, एक नया दिन हो रहा है। और ये नया दिन आपके लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आएगा। और आपने ना रोज़ ध्यान रखना है कि आपने थोड़ी देर के लिए
खड़े होके ना एक बार सन की एनर्जी को महसूस करना है। ज़रूरी नहीं गर्मी होगी आपने सनलाइट में नहीं खड़े होना, बट कहीं पे भी खड़े होकर आपने सन की एनर्जी को महसूस करना है और फिर उस एनर्जी को स्प्रेड होता हुआ महसूस करना है हर एक डायरेक्शन में। आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो मैनिफेस्टेशन वाला बताया वो भी ज़रूर करना 4-7, आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं वहाँ से। अब लेट्स सी कि नंबर ऑफ द मंथ आपका क्या है और स्पेशल मैसेज क्या है आपका इस मंथ के लिए। सो कैंसेरियंस के लिए नंबर ऑफ द मंथ एंड स्पेशल मैसेज ऑफ द मंथ फॉर कैंसेरियंस मंथ ऑफ अप्रैल। राधे कृष्णा। कर्क राशि मई के लिए, सॉरी मैं गलत मंथ बोल रही थी, कार्ड नहीं आ रहा था। मई के मंथ के लिए, मई के लिए मंथ नंबर, ओके वाह चेंज भी हो गया। सो नंबर 11 ब्यूटीफुल नंबर है। नंबर 11 का इंट्यूशन का नंबर है, सेंसिटिविटी का नंबर है, अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग्स, जो मैंने बोला कि सन की एनर्जी को महसूस करना है, सब डायरेक्शंस को महसूस करना है। मास्टर नंबर है, फिजिकल मेंटल पावर होगी, डेफिनेटली मेंटल पावर होगी तो आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में कवर कर पाएंगे। डिवाइन गाइडेंस है। सेट इंटेंशन एंड वर्क फॉर गुड, सो जो भी इंटेंशन सेट करोगे आप उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। गिफ्टेड टैलेंटेड की एनर्जी है। सी फुल पोटेंशियल फॉर विश ग्रांटिंग। सो अब इससे ज़्यादा क्या कॉन्फर्मेशन चाहिए आपको। कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, अपने आप पे बिलीव कीजिए, मैसेजेस पे बिलीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। मैनिफेस्ट, ग्रेट टाइम टू मैनिफेस्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम है और एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ व्हाट बेटर कैन यू आस्क फॉर, मतलब लिटरली वो एनर्जी जो मैं आपको बोल रही हूँ वो दिख रही है, यहाँ पर लिखी हुई ही आ गई है, लिटरली लिखी हुई आ गई है दैट जो भी आप चाहते हो, जो भी आपने मैनिफेस्ट करना है उसके लिए आप बहुत परफेक्ट एनर्जी में हो। 11 नंबर आपके साथ है। व्हाट बेटर कैन यू आस्क फॉर। लिटरली इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाइए, आपको डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, 9 + 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 की एनर्जी बनती है। तो 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और पावरफुल है इस टाइम पे, क्योंकि हरमिट 9 और यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ 7 है और 5 की एनर्जी भी है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 4 की एनर्जी भी बनती है, 5 की एनर्जी भी बनती है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज बन रही हैं आपके कार्ड्स में। अगर आप उनका सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो लिटरली अपसाइड डाउन आप लाइफ को टर्न कर सकते हो। और अपसाइड डाउन नहीं, डाउन मतलब लिटरली जो डाउन था वो अप हो जाएगा, जो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी लाइफ को पॉजिटिव एक नया सनराइज की तरह आप ले जा सकते हो। आपका चक्र ऑफ द मंथ क्या रहेगा। आपका चक्र ऑफ द मंथ जो है वो एक्चुअली ऑल चक्रा कर पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेडिटेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। लेकिन एटलीस्ट रूट चक्रा, बेस चक्रा, उसकी मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है, बिना भूले करनी है। और अगर ग्राउंडिंग कर पाएँ तो करनी है। और अगर हो सके तो वीडियो को और लोगों तक पहुंचा दीजिए। लाइक बटन प्रेस करेंगे, वीडियो सर्चेबल होगी, हेल्प करती है तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।